यस डियर स्टूडेंट, अपन ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उसके जस्ट आगे की तरफ जो है कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें, स्टेटमेंट के अंदर दो चीज आएगी, एक तो बैलेंस शीट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो कॉमन साइज में भी दो चीज, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव में भी दो चीज, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब अपन को ये देखना है कि किस प्रकार से कॉमन साइज और कंपैरेटिव बनाते हैं। फिक्स क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के अंदर, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे कॉमन साइज पर हो चाहे कंपैरेटिव पर हो। इसको किस तरीके से किया जाएगा देखिए। जब नाम बोला है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का मीनिंग क्या हो गया, मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन किससे करना पड़ेगा, तो कंपैरिजन के लिए मुझे कोई ना कोई बेस चाहिए। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर जो प्रीवियस ईयर होगा उस प्रीवियस ईयर को अपन बेस मानेंगे। तो जब बैलेंस शीट अपन बनाएंगे तो एक बनता है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज अपॉन बेस। हमेशा याद रखिए बेस क्या होगा, प्रीवियस ईयर। कंपैरेटिव के अंदर कंपेयर करने के लिए प्रीवियस ईयर को बेस रखेंगे। तो चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, ये मेरा परसेंटेज है। एग्जैक्टली सेम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी होगा। उसके अंदर भी यदि अपन को परसेंटेज चेंज निकालना है तो अपन क्या करेंगे, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। जब अपन इसका स्टेटमेंट बनाएंगे तो स्टेटमेंट के फॉर्मेट तो सबके सेम ही है। अमाउंट वाला जो कॉलम है उसके अंदर क्या होगा, पहले सबसे पहले अपन लिखते हैं पर्टिकुलर, फिर आएगा प्रीवियस ईयर, फिर आएगा मेरा करंट ईयर, फिर आएगा चेंज। जैसे प्रीवियस ईयर को मैंने नाम दे दिया 1, करंट ईयर को नाम दे दिया मैंने 2, तो फिर चेंज के अंदर क्या आएगा 2 - 1, ये मेरा क्या हो गया चेंज। फिर मैं लिख दूंगा परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज के अंदर अपन क्या करेंगे, जो ये चेंज आया है इसको कॉलम नंबर हो गया ये मेरा 3, तो मैं क्या करूंगा कॉलम नंबर 3 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर यानी 1, कॉलम नंबर 3 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 1 इनटू 100। याद रखना बेस का अर्थ क्या होता है, जिसको नीचे रखते हैं। तो नीचे याद रखिए कंपैरेटिव के अंदर हमेशा बेस रहेगा क्या, प्रीवियस ईयर। इस प्रकार से आपको एक फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट अपन ने सीखा ही था वर्टिकल बैलेंस शीट कॉमन साइज का। उसके अंदर जो भी फिगर्स दिए हुए हो पहले तो वो फिल कर दो, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में जो है उसके बेसिस पे निकालिए चेंज, फिर चेंज के बाद में निकालिए परसेंटेज चेंज। ये मेरा कहलाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव के लिए मुझे दो डाटा चाहिए, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का, फिर निकलेगा मेरा चेंज। उसके बाद में ये अपन बात करें किसकी, कॉमन साइज स्टेटमेंट की। कॉमन साइज को जनरली मैं बोलता हूं खुद का खुद में देखो। क्या बोला जाता है इसका, खुद का खुद में देखो। यानी मुझे प्रीवियस ईयर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे केवल और केवल करंट ईयर को ध्यान में रखना है। जो जिस साल का है उसी साल का डाटा मुझे चाहिए, मुझे दोनों से कंपेयर नहीं करना है। इसलिए जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसके अंदर जो बेस रखा जाता है, बेस का जो नीचे, वो नीचे रखा जाता है टोटल। इसमें बेस रहता है टोटल। और यही प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसके अंदर जो बेस रहता है वो रहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अपन क्या मानते हैं, बेस। जब अपन इसका फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट बनाने के बाद में शिफ्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, एग्जैक्टली जिस प्रकार से अपन ने कॉमन साइज के लिए पर्टिकुलर कंपैरेटिव के लिए जैसे पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, चेंज और परसेंटेज चेंज निकाला, उसी प्रकार से कॉमन साइज के अंदर भी अपन एग्जैक्टली इसी टाइप का लिखेंगे। पहले लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर प्रीवियस ईयर, फिर अपन लिखेंगे परसेंटेज प्रीवियस ईयर। इसको मैंने ले लिया नंबर 1 परसेंटेज प्रीवियस ईयर। इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी होगा पहला कॉलम डिवाइडेड बाय, यदि बैलेंस शीट की बात करूंगा तो क्या रख दूंगा, बेस में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, टोटल। तो 1 डिवाइडेड बाय बेस। यदि बैलेंस शीट बनाए तो बेस लिखना टोटल, और यदि प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊं तो बैलेंस क्या लिखना है, यानी बेस क्या रखना है आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जो भी प्रीवियस ईयर हो गया उसके अंदर प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या प्रीवियस ईयर का टोटल, बैलेंस शीट हुआ तो टोटल लिखना और इनकम स्टेटमेंट हुआ तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना और इनटू क्या करना 100। ये मेरा प्रीवियस ईयर का हुआ।
इसी प्रकार से करंट ईयर का लिखोगे तो करंट ईयर, फिर क्या लिखोगे परसेंटेज करंट ईयर, परसेंटेज करंट ईयर भी एग्जैक्टली वैसे ही निकलेंगे। ठीक है, तो याद रखिए कॉमन साइज का मीनिंग होता है खुद का खुद में देखो। तो बैलेंस शीट के अंदर बेस रख लेंगे अपन टोटल को, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन बेस रखेंगे कब, प्रॉफिट एंड लॉस का जब स्टेटमेंट बनाएंगे उसके अंदर। तो कॉमन साइज के अंदर ये, कंपैरेटिव के अंदर अपन को कंपेयर करना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर का करंट ईयर से कंपैरिजन करो, जो आता है उसे चेंज में लिखो, फिर परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर। इसके अंदर बेस हमेशा क्या रहेंगे प्रीवियस ईयर, इसमें बेस हमेशा क्या रहेगा प्रीवियस ईयर। P&L के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हमेशा बेस क्या रहेगा प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। केवल बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, फिक्स क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, जो जनरली बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता ही है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, फॉर्मेट पहले लर्न करो। और कंपैरेटिव होता है तो 4 कॉलम बना दो, यदि कॉमन साइज पूछता है तो 4 कॉलम के अंदर प्रीवियस ईयर, परसेंटेज प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, परसेंटेज करंट ईयर। ठीक, चलिए थैंक यू।